तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो भी बच्चे अगर मैं जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार कीजिए। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन है, हमारी हिस्ट्री है। लेकिन ये हिस्ट्री से है, ये हमारी लेसन 2 है। किससे है? लेसन हमारी जो है वो 2 से है। लेसन हमारी 2 से है, ठीक है। तो इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI यानी लेसन बाय लेसन, ये नहीं कि कहीं कहीं से, लेसन बाय लेसन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो लेसन में हर एक लेसन बाय लेसन में जो ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है, वो मैं इस पर तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन की टारगेट है, जो कि 50 क्वेश्चन से ही हमारी बोर्ड पूछेगी। यानी इससे लेसन सेकेंड जो हमारी है, समाजवाद एवं साम्यवाद, ये चैप्टर 2 है हमारी, ये चैप्टर 2 है। और इसी चैप्टर से हमारी जो बोर्ड है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा करके बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे मैं पूरी तरह से समझा पाऊँ। और कोशिश क्या, मैं रिजल्ट ही दूंगा, मैं समझाऊंगा ही इसको पूरी तरह से, ठीक है। चलते हैं, बने रहिए वीडियो पे। देखिए, कह रहा है रूस में, एक मिनट, कह रहा है रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। यानी रूस में जो थी वो फरवरी क्रांति कब हुई थी रूस में। तो रूस में फरवरी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे कि कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा? ये डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, ठीक है। कह रहा है रूस की संसद को क्या कहा जाता है? यानी जो रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को क्या जाता है? डयूमा। क्या कहा जाता है? डयूमा। क्या कहा जाता है? डयूमा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या, वीडियो की वजह से थोड़ा इसके नीचे कर रहा हूँ, यहाँ साइड में वीडियो भी चल रही है। कह रही रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। रूस का पहला साम्यवादी था। रूस का पहला साम्यवादी था प्लेखानेव। क्या होगा? प्लेखानेव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही है कि रूस की, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? ऑप्शन हमारा है जार निकोलस द्वितीय, बी आंसर है पीटर महान, निकोलस प्रथम, सी आंसर है निकोलस प्रथम, ठीक है। डी आंसर है अलेक्जेंडर प्रथम। इसका आंसर हमारा होगा जार निकोलस द्वितीय। क्या होगा? जार निकोलस द्वितीय। यानी जो इसका आंसर हमारा होगा क्या होगा? जार निकोलस द्वितीय होगा, ठीक है। रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का था। किसका था? जार निकोलस द्वितीय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है सितंबर 1917 में, दूसरा है अक्टूबर 1917 में, नवंबर 1917 में, डी में है दिसंबर 1917 में। इसका होगा सितंबर 1917 में। क्या होगा? सितंबर 1917 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने के देखिए ऑप्शन बहुत सारा दिया गया है, जो कि ऑप्शन देखिए
ऑब्जेक्टिव्स है, मैं इसका ट्रिक भी बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप रटिए नहीं, बल्कि उसको समझ समझ के 2 बार 4 बार उसको पढ़िए। पढ़ने से ये होगा कि आपको ऑप्शंस भी में माथा बैठ जाएंगे और उसका आंसर भी आपको बैठ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 1921 ईस्वी में। कब होगी? 1921 ईस्वी में। यानी रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कितने ईस्वी में की गई थी? 1921 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन आगे 8 की तरफ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस, ठीक है, जापान युद्ध कब हुआ था? तो इसका एक दिया हुआ है ऑप्शन 1901 से 2 में। कब? 1901 से 2 में। तीसरा दिया बी में दिया हुआ 1902 से 1903 में। सी दिया हुआ है 1903 से 1904 में। और डी दिया हुआ 1904 से 1905, यानी जो डी 1904 1905 ये हमारे आंसर सही होगी। क्या होगी? डी जो 1904 से 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये करा है, रूस किस राजवंश का शासन था? रूस जो था वो किस राजवंश का शासन था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको, रोमनोव, प्लावंश, राजशाही, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रोमनोव, ठीक है, रोमनोव। चलिए इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो जार है उस मतलब रूस में जार कहा गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पहला का होता है कि पीने का बर्तन। जार जो हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जैसे जग जिसे कहते हैं, जग, मग भी कहते हैं, उसी को जार भी कहता है। तो कह रहा है इसमें पीने का बर्तन कहा जा रहा है जार। इसकी बातों के ऊपर कर रहे हैं। दूसरा कह रहा पानी रखने का मिट्टी का पात्र, पानी रखने का मिट्टी का पात्र। दूसरा रूस का सामान, रूस का सम्राट। तो वो इसका जो ऑप्शन का आंसर सही हमारा है वो है रूस का सम्राट। क्या है? रूस का सम्राट। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसका आंसर होगा जो होगा रूट का सम्राट होगा। क्या होगा? रूस का सम्राट। जो जार कहा जाता था किसको कहा जाता था? रूट के रूस का सम्राट का, ठीक है। 11 क्वेश्चन हमें कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन हमारी है 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1861 ईस्वी में। क्या होगा? 1861 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में है जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? ठीक है, जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का यानी उसको खत्म करने का आदेश कब जारी किया गया था? तो ऑप्शन हमारी है 11 मार्च 1917 को, 11 अप्रैल 1917 को, 11 मई 1917 को, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब इसे चार में ऑप्शन में से एक आंसर होगा। जो एक आंसर होगा वो है 11 मार्च 1917, ठीक है, 11 मार्च 1917। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? जार निकोलस था उसको कब अपना सिंहासन जो था ना, सिंहासन जो कहता है राजगद्दी, पहले तो राजाओं द्वारा शासन किया जाता था जिसमें राजा मंत्री ये वगैरह होते थे। इसी में कह रहा है कि जार निकोलस को कब सिंहासन त्याग करना पड़ा? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 15 फरवरी 1917 को, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 15 मार्च 1917 को, 15 अप्रैल 1917 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो ये होगा नहीं। इसका आंसर होगा 15 मार्च 1917 को। क्या होगा? 15 मार्च 1917 को, ठीक है, 15 मार्च 1917 को। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? जब जार निकोलस द्वितीय थे तो वो ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की गई थी? कितने ईस्वी में की गई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा दिया हुआ 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में। एक मिनट थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बैक कर लेता हूँ।
काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया, जो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यानी इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 1902 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन हमारा दिया गया है 1920 ईस्वी, देख सकते हैं आप 1920 ईस्वी। दूसरा है बी में 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी। इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी। ठीक है, क्या होगा 1921 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन हम आगे की तरफ देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? जो लेनिन थी उसकी मृत्यु कब हुई, देहांत जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो उसका ऑप्शन दिया गया है 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में और एक 1924 ईस्वी में, जो कि हमारा आंसर होगा 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसे समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। कह रहा है लेनिन द्वारा कामिंटर्न की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हमारी दी रही है 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ कुछ अलग आ गया है तो इसे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बीच में लग रहा है कहीं का एडिट होके इस पर आ गया, इसको ध्यान नहीं देंगे। इसके ऑप्शन का हमें देखेंगे। जो ऑप्शन का रहा है एक 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी और 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा कामिंटर्न की स्थापना, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगी आपकी 1915 तो होगी नहीं, 1917 भी नहीं होगी, 1919 ईस्वी होगी। कब होगी? 1919 ईस्वी होगी। कब होगी? 1919 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे का है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो पहला ऑप्शन है स्टालिन, कार्ल मार्क्स, केरोन्स्की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा स्टालिन। क्या होगा? स्टालिन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, इसको समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छे तरह से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, देखिए ये आपको 100 में 100% मैं गारंटी देता हूँ, 100 में 100% गारंटी है कि आपकी बोर्ड इसी से ही क्वेश्चन पूछेगी ही, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। इस चैप्टर यानी लेसन 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाले थे मैंने इसको निकाला और आपके सामने इसे मैं पीडीएफ की फाइल में स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, और बता भी रहा हूँ, उसको पढ़ा भी रहा हूँ। अगर मेरा पढ़ाया गया आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ऑल पे उसे सेट कर लीजिए कि ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और हर एक मेरे नए नए वीडियो, क्योंकि मैं नया नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन में आपके पास बहुत जल्द गिरे और मेरे वीडियो को आप वॉच करें। ठीक है, और नए बच्चे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चेका क्या था? चेका क्या था? चेका ऑप्शन दे दिया हमारा सार्मिक वर्ग, पदारी वर्ग, सेना की टुकड़ी और डी पुलिस दस्ता। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चेका क्या था? सार्मिक वर्ग, पदारी, सेना की टुकड़ी और पुलिस दस्ता। इसका आंसर हमारा होगा पुलिस दस्ता। क्या होगा? चेका क्या था? पुलिस दस्ता थी। क्या थी? पुलिस दस्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चेका का गठन किसने किया? चेका का गठन किसने किया? ऑप्शन में दिया गया है मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, केरेंस्की। तो इसका आंसर होगा हमारा लेनिन। क्या होगा? लेनिन। ठीक है, चलिए आगे की नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 18 फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जनवरी 1905। इसका आंसर होगा नवंबर 1917। कब? नवंबर 1917 में। किसमें? तो नवंबर में। कब? तो नवंबर में। ठीक है, NOVEMBER।
ठीक है, इस पर मैं खिचड़ा कर देता हूँ समझाने के लिए, और अच्छे नहीं लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पर नहीं करूँगा। लेकिन ऑप्शन इसका आंसर हमारा क्या होगा, नवंबर 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका ऑप्शन हमारा दिया गया, स्टालिन ने, मार्क्स ने, लेनिन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो इतना देर से पढ़ रहे हैं कि इसका जो अगर पिछले भी वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं तो वो लेनिन में ही किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, लेनिन होगा। क्या होगा, लेनिन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इससे फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, जो 50 ऑब्जेक्टिव उसमें भी है लेसन। हर एक लेसन में मैं कोशिश करूँगा 50-50 ही ऑब्जेक्टिव दूँ, और 50 में ही आपको 100% पूछे। मैं यही कोशिश करता हूँ कि 50 से बाहर नहीं पूछिए। अगर मैं एक लेसन में 50 दे रहा हूँ, आपको इसमें 5 लेसन के आसपास मिल जाएगी देखने के, तो कितना होगा, 50 गुने 5 कीजिए, 250 ऑब्जेक्टिव। 250 ऑब्जेक्टिव याद करके जाते हैं तो इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा बहुत कम है, 250, ज़्यादा नहीं है। और पूरा फुल्ली गारंटी मैं कहता हूँ इससे बाहर आपकी नहीं आएगी, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगी। ठीक है, आपकी विश्वास ना हो तो अपने टेस्ट सीरीज को जो होने वाली है स्कूलों में उसमें आप देख सकते हैं, इस सब की चर्चा किया गया है उस क्वेश्चन में। हर एक हाई स्कूल में एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, कहीं कहीं हो भी गया, अधिकांश हो गया, उसमें क्वेश्चन में मिला के आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवॉक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कह रहा है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी, यानी इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवॉक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन हमारा रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। इसका भी आंसर होगा हमारा रूस और जर्मनी। क्या होगा, रूस और जर्मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? यानी साम्यवाद के संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दिया गया है लेनिन, स्टालिन, जॉन्डंस, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हुआ इसमें माना जाएगा किसका था, कार्ल मार्क्स। किसको माना जाएगा, कार्ल मार्क्स। यानी कि साम्यवाद के संस्थापक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिटी मैनिफेस्टो को लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, जिसे कुछ में मैंने ब्रैकेट में दिया है कम्युनिस्ट मोनोफेस्टो। ठीक है, उठ गई है, इसी वजह से थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। ऑप्शन हमारा दिया गया है मैक्सिम मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, और सी आंसर दिया गया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स। इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ, कितने ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन दिया गया 1844 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1847 ईस्वी, 1848 ईस्वी। इसका आंसर होगा 1848 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा, रूस होगा। क्या होगा, रूस होगा। क्या होगा, रूस होगा। ठीक है, चलिए श्वेत पारदर्शी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ओवेन, दूसरा बी का जो मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन। इसका आंसर होगा ए, यानी ओवेन। क्या होगा, ओवेन। ठीक है, चलिए
सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? विघटन, बर्बाद जिसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 1943 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1991 ईस्वी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1991 ईस्वी। क्या होगा? 1991 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? स्टालिन जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका क्या था? तो वो क्या था? अध्यक्ष था या सचिव था या महासचिव था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये इसमें इसका आंसर होगा वो महासचिव था। क्या था? महासचिव था। इसका कहानी आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये क्या था? महासचिव था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 32 की क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा ऑब्जेक्टिव? कह रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना किसने की? M.N. राय, P.N. राय, P.C. राय, A.K. सेन। इसका आंसर होगा M.N. राय। क्या होगा? M.N. राय। ठीक है, इसका आंसर M.N. राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा नाइट में बन रही है जिससे कि करीबन 10 बजे के बाद वीडियो शूट हो रही है और मैं इसे कल अपलोड करूँगा। दुनिया के मजदूर का एक हो किसने कहा? दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा? पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स, दूसरा लेनिन, स्टालिन, लियो टॉल्स्टॉय। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा आंसर? कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, बहुत अच्छे, समझ पा रहे हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में है तो इस सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा गया जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है अप्रैल थीसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, इसमें डबल को लिखा गया है, कम्युनिस्ट ने मोनिफेस्टो। इसका आंसर होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल को। ठीक है, क्या आंसर होगा? दास कैपिटल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? 1864 ईस्वी में, यानी 1864 में लंदन में। ठीक है, 1865 रूस में, 1866 फ्रांस में, 18 जर्मनी, 1867 में। इसका आंसर होगा 1864 लंदन में। ठीक है, 1867 लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? जब प्रथम ये था तो द्वितीय कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसमें कह रहा 1830 फ्रांस में, 1864 लंदन में। लंदन तो भाई उधर ऊपर चला गया, प्रथम में था। 1848 पोलैंड में, 1889 पेरिस में। तो इसका आंसर होगा 1889 पेरिस में। क्या होगा? 1889 पेरिस में। ठीक है, यानी द्वितीय जो इंटरनेशनल था वो कहाँ था? पेरिस में था। ठीक है, कहाँ था? पेरिस में, 1889 में। कितने ईस्वी में? 1800, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1889 ईस्वी में। ठीक है, इस पर मेरा अभी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि मैं न्यू यूज़ कर रहा हूँ पेन टेप को फ़ोन पे। धीरे धीरे कोशिश मेरा बैठ जाएगा। ये मेरे दूसरे वीडियो पेन टेप था। तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कहाँ रहेगा भाई? थर्ड भी कहेगा, हम भी चलेंगे साथ में तुम्हारे। तो फर्स्ट सेकंड तो हो गया है, तो थर्ड भी क्या कह रहा है? तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो कह रहा ऑप्शन में कि भाई हम लोग ले चलो साथे, इसको भी ले लिया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ 1919 ईस्वी में मॉस्को में, ऑप्शन बी दिया हुआ 1908 ईस्वी में पेरिस में। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ 1907 में लंदन में, और इसका एक ऑप्शन डी दिया गया हुआ है 1905 में पोलैंड में। इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में मॉस्को में। ठीक है, क्या आंसर होगा? 1919 ईस्वी में मॉस्को में। कितने ईस्वी में? 1919 ईस्वी में, सॉरी 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते क्या कह रहा 39। कह रहा भूमि, शांति और रोटी के ये 3 नारे किसने दिए? भूमि, शांति, ध्यान देंगे, भूमि, शांति, ठीक है, और रोटी के ये 3 नारे किसने दिए? पहला लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। इसका आंसर होगा लेनिन ने। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा दो लेसन में लेनिन में ही आ रहा है मज़ा, मतलब मज़ा क्या, इसका ही आंसर लेनिन नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का यही आंसर निकला गया।
और इसको कहानी से अच्छे से पढ़िएगा तो आपको फिक्स ये याद हो जाए, 1-2 बार चैप्टर पढ़ लें और इसमें 10 बार क्या 2-4 बार इस वीडियो को देखिए। आपको मैं ज़ाहिर-सी कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी हद तक इतना प्रूव कर सकता हूँ कि आपको ये याद ही हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब्जेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, खूनी रविवार किसे कहते हैं? इसी से ये ऑब्जेक्टिव भी बनाया गया है, कह रहा है कि खूनी रविवार जो हुआ था, खूनी रविवार किस तिथि को और तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार जो था वो कब हुआ और किस वर्ष में हुआ था, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हमारा दिया गया हुआ है 3 मई 1879 ईस्वी में, और दूसरा दिया हुआ है 9 जनवरी 1905 में, 5 मई 1920 में, 5 मई 1821 में। इसका आंसर होगा 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। क्या होगा? 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन कौन था? ऑप्शन है समाज सुधारक, भ्रष्ट पदारी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। इसका आंसर होगा भ्रष्ट पदारी, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? भ्रष्ट पदारी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हाँ, भले वीडियो लंबी हो लेकिन मैं आपको इतना बात कह सकता हूँ फुल्ली 100% गारंटी के साथ कि बोर्ड जो क्वेश्चन पूछेगी इस ऑब्जेक्टिव के अलावा कहीं और से नहीं पूछेगी। क्योंकि मैं कोशिश क्या, मैं हर एक चैप्टर बाई चैप्टर, मैं तो इससे पहले वीडियो मैथ्स का ज़्यादातर डालता हूँ। मैं मैथ्स का अच्छे तरह से मैं पढ़ा पाता हूँ। मैं मैथ्स को पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ वीडियो में भी, ठीक है? यानी आपके यूट्यूब पर भी वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान में है, वो भी आपको चालू ही है, वीडियो मैथ के वीडियो लाएगा और ये भी वीडियो साथ में डालेंगे, क्योंकि ये बच्चे के लिए बोर्ड से अभी ही मैं निकाल रहा हूँ, उसकी बच्चे कुछ समय बचे हुए अच्छे से इसको पढ़ पाया, ठीक है? कह रहा अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो पहला था लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, मार्क्स। इसका आंसर होगा लेनिन। क्या होगा? लेनिन, ठीक है? क्या होगा? लेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। करा 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिन्सन की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, एक मिनट, इसका ऑप्शन दिया गया है जिनेवा, मॉस्को, पेरिस, इटली, ठीक है? इसके ये 4 ऑप्शन है जिसमें इसका आंसर होगा मॉस्को। क्या आंसर होगा? मॉस्को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है यानी 44, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? इसका आंसर होगा क्या? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था, ठीक है? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की। इसका आंसर होगा लेनिन। क्या होगा? लेनिन, ठीक है? समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 46। फ्रांसीसी समाजवाद को विकास का जन्मदाता था, ठीक है? ए फुरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। इसका आंसर होगा सेंट साइमन। क्या होगा? सेंट साइमन, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? सेंट साइमन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को, सेंट साइमन को, कार्ल मार्क्स को, चार्ल्स फुरिये को। इसका आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन को। क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48। 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको पहला दिया हुआ है फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। इसका आंसर होगा हमारा फरवरी की क्रांति, जो ऑप्शन ए में है। क्या है? ऑप्शन ए, फरवरी की क्रांति। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन दिया गया 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1867 ईस्वी में
और मैं आपको वीडियो अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, एकदम वीवीआई मानिए इसको, एकदम बेस्ट वीवीआई जो बोर्ड पूछेगी ही पूछेगी इसी क्वेश्चन सबसे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हम आपने देखती है 50, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है। कह रहा है 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था। यानी 24 अक्टूबर, ध्यान देंगे, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था। केरोस्की, स्टालिन, लेनिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, केरोस्की। क्या होगा, केरोस्की। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और मेरे वीडियो पसंद आपको आ रहा है, आप नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और पुराने भी हो बच्चे जो, वो क्या कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप ही की मेहरबानी है, आप ही लोगों की सहायता से बढ़ेगी चैनल। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में और नए अंदाजे में और नए चैप्टर, नए बुक के साथ। हिस्ट्री नहीं, अगली वीडियो कुछ और, यानी साइंस को लेकर के। साइंस में जो भौतिक होती है, भौतिक जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, उस क्वेश्चन को मैं लेकर के आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के तौर पर, उसे भी मैं पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।